नमस्कार सभी रेडियो तराना के लिसनर्स का मैं गोपाल स्वागत करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे बहुत दिनों के बाद फिर एक बार मौका मिला है कि पंडित रोहन मुजुमदार जी न्यूजीलैंड आए हुए हैं। हालांकि ये इसके पहले भी आए हुए हैं, लेकिन जब कभी आते हैं तो बेहद खुशी का एहसास होता है तमाम उन कलाकारों को जो इनको सुनते हुए बड़े हुए हैं। मैं पंडित जी आपका न्यूजीलैंड में तमाम संगीत प्रेमी श्रोताओं की ओर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका सफर अच्छा रहा होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं फिर से अपने घर वापस आकर। क्या बात है। इससे बेटर क्या हो सकता है कि जब आप यहाँ पर आने के बाद इसको अपना घर समझते हैं तो उससे बेहतर एहसास तो क्या होगा। पंडित जी, वैसे तो ढेर सारी बातें हैं, बहुत बार आपको तमाम लोगों ने पूछी होंगी वही बातें, लेकिन कई बार ये प्रश्न आता है बतौर आर्टिस्ट भी जी कि जो आर्टिस्ट होते हैं, मानो कि जो गायक कलाकार होते हैं, जो अन्य आर्टिस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कला को एक्सप्रेसिव होकर उसको बयां करते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि बांसुरी है, तो उसमें आप किस तरह से एक्सप्रेशंस जो है उसको कैसे बयां करते हैं? संगीत में 3 चीजें होती है, साहित्य, लिरिक्स मेरा मतलब जी, और कंपोजिशंस, लय, स्वर और भाव, एक्सप्रेशन। तो इसमें मेरा ये मानना है कि भाव पक्ष सबसे ऊपर मैंने रखा है। और बहुत कलाकार कभी की कोई साहित्य के ऊपर रखते हैं, भजन वाले, कोई किसी के ऊपर रखते हैं, मगर भाव नहीं, तो भाव विहीन ये शरीर नृत्य समान है। नाट्य संगीत कहते थे हृदयनाथ मंगेशकर जी, जिनके साथ मैंने बहुत यादगार गाने बजाए 80 के दौरान, 90s के दौरान। जो लता जी खुद भी उनके छोटे भाई हैं, मगर लता जी कहते हैं मेरा छोटा गुरु है ये। तो हृदयनाथ जी कहते थे नाट्य संगीत मतलब जिसमें नाटक ना हो, भाव ना हो, वो नृत्य समान है। तो इसीलिए भाव पक्ष के वजह से जब भी मैं कोई बंदिश बजाता हूँ, शास्त्रीय संगीत का बंदिश हो उसमें भी शब्द होते हैं, या मैं भजन का संगीत बजाऊं, भजन के शब्द कंपोजिशन बजाऊं या फिल्म सॉन्ग बजाऊं, तो उसका भाव अगर ठीक से हो तो शब्द विहीन शब्द, फिर उसकी जरूरत के बिना भी मैं भाव को लोगों के दिल तक पहुंचा सकता हूं। और ये रिलेट करता है हर उस इंस्ट्रूमेंट से जो लोग सोलो बजाते होंगे, उनके लिए भी ये उतना ही अप्लाई सबके लिए, इवन संगीतकारों के लिए भी। जब तक भाव नहीं है तो वो मेन सिंगर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। वही संगीतकार जब सोलो बजाता है तो उसके भाव और भी स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि तब वो अकेले उस पूरे भाव मंडल को अकेले लोगों के हृदय तक पहुंचाने की उसकी ड्यूटी अकेले की हो जाती है, क्योंकि फिर वहां सिंगर नहीं है। क्या बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। और एक बात का मैं जरूर जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा पंडित जी, कि यहाँ पर इससे पहले मनोहरी दा आए थे और मनोहरी दा से मैंने बिल्कुल यही सवाल पूछा था और उन्होंने आपकी तारीफ में भी बिल्कुल यही कहा था कि आपने उनको सुना होगा कि किस तरह से वो भी एक्सप्रेस करते हैं, मैं भी उसी तरह अपने इंस्ट्रूमेंट में उस एक्सप्रेशन को डाला करता हूँ। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री में तो आप कई सालों से हैं, कई लेजेंड्स के साथ में आपने परफॉर्म किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे वो प्यार झलकता है जो आपको पंचमदा के प्रति है। जी जी जी, बहुत ज्यादा। पंचमदा का जो एक पूरा टीम था, एक पूरा परिवार की तरह था जी। कोई पंचमदा ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं राजा हूँ, ये सब प्रजा है। जी जी, मैं ये शब्द कहना चाहता हूँ जी। तो मनोहरी दा उनके राइट हैंड थे जी। बासु काका जी, बासु मनोहरी एक जोड़ी था, बासु चक्रवर्ती। बबलू दा बाद में आए। हाँ जी। मारुति राव इतना सुंदर रिदम करते थे, हैं? रमेश अय्यर, एक हम लोग, मैं खुद, हमारा एक परिवार था। तो इनके पास जब मैं गया तो मैं सिर्फ 17 साल का था। याद आ रही है पहला गाना मैंने बजाया। अच्छा। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। तो ये गाने से मेरी शुरुआत हो गई। अच्छा। 1980 उसमें शुरू में जो फ्लूट का पीस है जी, क्या बात है। उसके बाद कई यादगार गाने। तो मैंने मनोहरी दा के छत्र छाया में भी बहुत कुछ सीखा। क्या बात है। मनोहरी दा एक चीज मुझे समझाते थे कि ये तो बैम्बू फ्लूट है जी, बांस की बांसुरी, जो स्वर बांस से निकली वो बांसुरी बनी जी। मगर कभी कभी कॉन्सर्ट फ्लूट, जिसको हम लोग स्टील फ्लूट कहे या मेटल फ्लूट कहे, चाबी वाली फ्लूट कहे, की फ्लूट कहे, जो भी कहे, तो वैसे पीस भी मुझे बजाना पड़ता था। और मनोहरी दा खुद सैक्सोफोन के बादशाह थे और की फ्लूट के भी बहुत बड़े बादशाह थे।
तो उनके साथ में जब बजाते हुए सागर में मैंने बजाया पास आओ ना, हाँ तो वो गाना थोड़ा सा सेंसुअलिटी टाइप का और थोड़ा सा आइटम सॉन्ग तो ये आजकल नाम दे दिया गया, और वैसे कुछ नहीं, गाने में एक्सप्रेशंस होते हैं। जी तो उस गाने में अनिरुद्ध ने, मैंने कहा दादा आप बजा रहे हैं, मैं इसमें आपका ही पीस है ये। बोले नहीं, आज बैम्बू फ्लूट में वो एक्सप्रेशंस तुमको लाना है हाँ जो इस गाने में पास आओ ना, छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना। तो ये आशा जी का, और इसमें रमेश अय्यर और मैं दोनों हाईलाइट है उस गाने में, जी देखिए। तो वो उस गाने ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि ये गाने में मेरा कोई काम नहीं है ओरिजिनली, नहीं हाँ मगर मेरा काम निकल के आया। बहुत ज्यादा निकल के आया। मैंने सुना है, मुझे दिमाग में अभी भी वो गाना है, उसमें टुर 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 टुर, Yes, वो जो yes, बहुत जी, डिफिकल्ट जी, पार्ट है। बहुत डिफिकल्ट। इसके अलावा और भी आपका एक गाना मैं बेहद पसंद करता हूँ, लता जी का गाया हुआ है, ऐसा समा। वो तो मेरा सोलो एक यादगार, जी, बहुत वो खूबसूरत गाना का सोलो ही मेरे से, गाना शुरू ही मेरे से होता है। जी जी और मुझे अभी भी याद है, मैं फिल्म सेंटर में मेरी एंट्री हुई और मैं लेट हो गया था, लता जी पहले आ गई थी, अच्छा और मंजन दा पहले मेरे सेक्शन में आए। सेक्शन होते थे, जी। फ्लूट सेक्शन, तबला सेक्शन, ये सेक्शन। बोले अरे वो तुम्हारे पास सी का फ्लूट है? मैंने कहा हाँ। देखो लता जी, दीदी कौन से सुर में गा रही? तो ऐसा समाना होगा तो ये जो है ये रमेश जी अय्यर। जी जी अभी हम लोग ये नहीं सोचते थे कि हमारा नाम आएगा कि नहीं, नाम पहले। हाँ। अगर काम अच्छा हो तो नाम पीछे भागेगा, जी, जी। पैसा भी पीछे भागेगा, हम काम को तो अच्छी तरह करें। बिल्कुल बिल्कुल। वर्क इज वर्शिप, ईश्वर की सेवा निष्काम होनी चाहिए। जी। तो ये हमको इंडस्ट्री ने सिखाया। बहुत खूब। तो पहला आलाप वो जो है, जी, ऐसा समा, हाँ, बिल्कुल। यहाँ से गाना शुरू होता है। बिल्कुल। तो ये हम लोगों को मालूम पड़ा कि अगर सोलोइस्ट बनना है तो गाने के साथ जब आपको दे दिया, तो गाने के साथ आपका एक सब तरह से समझो कि जुगलबंदी है। आप ऐसा बजाइए कि गाने से नीचे ना लगे, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर जाए तो और अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, मैंने देखा है कि आपने कई सारे गानों में बजाए, कई सारे आपके सोलो परफॉर्मेंसेस, मैंने कई सारे राग आपको प्ले करते हुए देखा है। लेकिन हर आर्टिस्ट के अंदर एक भावना होती है कि वो खुद को चैलेंज करता रहता है। जब वो एक चीज पा लेता है तो उसे लगता है कि मुझे अब ये चीज पानी है। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि आपको भी कभी ना कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने अभी ये किया, अभी मुझे और ये करना है, ऐसा कुछ है? हरदम मुझे लगता है, सचमुच मैं कहूं तो मैं संगीत का वो बालक हूं, वो बच्चा हूं जिसको हरदम लगता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना आता। है। हाँ, चाहे मैंने गुलाम अली जैसे गजल के बादशाह गुलाम अली भाई के साथ जी, बहुत जी। गाने बजाए, हरदम मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा रह गया कि मैं वो नहीं कर पाया जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। किशोरदा जैसे सुर के बादशाह के साथ, शास्त्रीय संगीत में भारत रत्न ही क्यों बल्कि विश्व रत्न, जिन्होंने पूरे म्यूजिक को, पूरे भारतीय संगीत को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, पंडित रविशंकर जी के जी। चरणों में बैठ के हम बजाते थे। तो लगता था लयकारी वो नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। तो मैं खुद को चैलेंज करता रहता हूँ, हर पल मैं सीखता रहता हूँ। जाकिर हुसैन साहब के साथ 2 एल्बम है मेरे, जो इसमें उन्होंने मेरी संगत की, ऐसा कहना बहुत दृष्टता और गलत बात है, मगर वो फॉर्मेट में संगत ही किया उन्होंने मेरा। मगर मुझे लगा कि ये संगत अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कहाँ बजाना चाहिए। तो ये हर दम मैंने पंडित जी, challenge किया। आपका ये बड़प्पन है कि आप अपने आप को उस तरह से मतलब अपने इन शब्दों में, खूबसूरत शब्दों में बयां कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रतिभा से, आपके जो आपका प्लेइंग है, आपके वादन से आपने दुनिया के तमाम लोगों को मंत्रमुग्ध किया है, दुनिया के तमाम लोगों को सुकून दिया है। और आप यहाँ पर आए हैं विशेष कार्य के लिए, जी। राम मंदिर में ये परफॉर्मेंस होने जा रहा है कल। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सालों के बाद मेरी आपकी फिर से मुलाकात हुई है। और कई बार जिक्र होता रहा है इंडस्ट्री के अन्य भी लोगों के साथ में, जब कभी होता है तो आपका जिक्र वहाँ पर छिड़ता है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं जानता हूँ कि वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मैं बिल्कुल अन्य तमाम संगीतकार प्रेमियों की तरह बेताब हूँ आपको कल देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच पंडित जी। आप मैं भी बहुत बेताब हूँ। एक मन में दुख सा था कि ऑकलैंड में मेरा जाना करीब करीब बंद सा हो गया है, और सोचता था मैं कि पूरे विश्व में बजा रहा हूँ कि ऑकलैंड को क्या हो गया। तो वो उस दुख को मेरे भाई ने
उस दर्द को दवा दे दिया। क्या बात। प्रवीण भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये मुझे महसूस नहीं होने दिया कि ऑकलैंड मुझे भूल गया है। और मैं तो ऑकलैंड को बहुत याद करता हूँ, ऑकलैंड भी मुझे याद रखे, ये उम्मीद है। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। आपको भूलने का तो कोई प्रश्न नहीं उद्भव होता। और मैं यही चाहूंगा आप यूं ही हमेशा आते रहें। आप के आने से हमारे इस ऑकलैंड शहर की जो है प्रतिभा और भी ऊंची होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रवीण जी और लोटस फॉरेन एक्सचेंज का, जिन्होंने बहुत मेहनत करके पंडित जी को यहाँ पर बुलाया है। थैंक यू सो मच। और मैं तमाम लिसनर्स से यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर कल आएँ। ये एक ऐसा बेहतरीन मौका है आपके लिए। आप यकीन करें, जिस तरह से मैं महसूस कर रहा हूँ, आप कल आइएगा और देखिएगा। अगर अब तक आपने कभी देखा नहीं है पंडित जी को तो प्लीज़ आइएगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, ये आपके लिए एक ऐसा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसे आप खोना नहीं चाहेंगे। क्योंकि कलाकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन पंडित जी का एक अपना एक व्यक्तिमत्व है, एक पंडित जी एक अपनी एक प्रतिभा है। तो प्लीज डू कम। थैंक यू वेरी मच आपने सुना इसके लिए। और इनके बेटे भी आए हुए हैं। मैं एक मैसेज जी पहले मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम लोग ऑकलैंड में देख चुके हैं, कदे गोपाल नाथ के साथ मेरे सोलोज ये वो। खैर, तो इस बार आप लोगों को मैं मेरे सारे जो जीवन की यात्रा के झलकियां मैं दिखाऊंगा। शास्त्रीय संगीत ही नहीं, बल्कि आप मेरे भजनों के, मेरे बॉलीवुड के एक्सपीरियंस, मेरे गजलों के एक्सपीरियंस, सब चीज़ों को कल देख सकेंगे। और एक बहुत ही सुंदर यात्रा में हम लोग रहेंगे, जर्नी ऑफ रोनू मजूमदार। और उस जर्नी में जो मेरे स्टाइल को आगे रखने के लिए जिसको जिम्मेदारी शायद मेरे गुरुजी की तरफ से मिला हो, ऋषिकेश मजूमदार जो एक उभरते हुए मेरे बेटे, ये भी मेरे साथ कल जुगलबंदी करेंगे। और प्रशांत जो जिनको अभी मिस कर रहे हैं हम लोग, जो इंडिया में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम मेरे साथ पहली बार जीवन में इतना बड़ा प्रोग्राम नागपुर में बजाए। और मुझे लगता है कि वो स्टेज में जाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं उस लेवल पे। तो वो ये दोनों यंगस्टर्स मेरे साथ बजाएंगे और हम लोग आपकी आज्ञा हो तो एक पंडित जी, मैं इनफैक्ट आपसे यही कहने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सुनना चाहूंगा एक धुन। और आपसे भी पंडित जी एक आग्रह करना चाहूंगा तमाम उन संगीत प्रेमी श्रोताओं की ओर से और निजी तौर पर मेरी ओर से, कि पंचमदा का जिक्र हुआ है और उनकी कोई ऐसी तर्ज जो है, अगर हम इस छोटे से इंटरव्यू में अगर नाम सुनाए तो शायद थोड़ी सी कमी महसूस होगी। अच्छा, वो भाव जो इसको भी मालूम है, पंचमदा के साथ लास्ट फिल्म जो मैंने बजाया, कुछ ना कहो, हम लोग एक डुएट की तरह हम लोग शुरू करेंगे। और एक लाइन कम से कम आपको सुनाएंगे और पूरा कल सुनाएंगे। क्या बात। 3, 4। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। आपने अपने कीमती शरीर से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार, पधारिए कल और एक जर्नी ऑफ रोनू मजूमदार विद फिल्म, गजल, भजन और राग, सबका आनंद लीजिए। तो मिलते हैं कल दोस्तों, नमस्ते।